नॉन सोलर इन्वर्टर का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। जब कस्टमर अपने घर में कोई हाई कैपेसिटी का इन्वर्टर लगा लेता है तो उसमें एक शिकायत आती है। कस्टमर बोलता है कि जब से हमने आपका इन्वर्टर लगाया है हमारे घर में बिजली का बिल बढ़ गया है। तो आइए आज इस वीडियो के द्वारा हम डिस्कस करते हैं कि यदि आप अपने घर में नॉन सोलर इन्वर्टर लगा रहे हैं तो आपके घर का बिजली का बिल क्यों बढ़ जाता है। सपोज करो आपने 5 kVA 48 वोल्ट डीसी का एक नॉन सोलर इन्वर्टर अपने घर में लगाया है। इस इन्वर्टर के साथ आपने 220 एच की 4 बैटरी सीरीज में कनेक्ट की है। यहाँ पर यह ग्रिड सप्लाई है और यह लोड है, और आपने इन्वर्टर के साथ सोलर पैनल कनेक्ट नहीं किए हैं। अब आपको पता है कि आपने इन्वर्टर लगवाया है क्योंकि आपके यहाँ पर 16 घंटे लाइट आती थी और लगभग 7-8 घंटे आपके यहाँ पर लाइट नहीं आती थी। तो इन 7-8 घंटे बैकअप लेने के लिए आप घर में इन्वर्टर इंस्टॉल करते हैं। तो आपके घर की सप्लाई 16 घंटे जो आपके घर में ग्रिड आ रही है उसके द्वारा चलती है, और 8 घंटे आपके घर में लाइट बैटरी के द्वारा चलती है। तब आपके घर में पूरा 24 घंटे उजाला रहता है, जिसके कारण आपने इन्वर्टर लगवाया है। तो आइए अब हम देखते हैं कि बिजली का बिल क्यों बढ़ जाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये 220 एच की बैटरी है और ये 7 घंटे बैकअप देने पर डिस्चार्ज हो चुकी है। अब इन बैटरियों को हमें चार्ज करना है। तो चार्ज करने के लिए हमें इन बैटरियों को ग्रिड से सप्लाई देने की आवश्यकता पड़ेगी। ग्रिड से हम इन्वर्टर को सप्लाई देंगे और इन्वर्टर इन 48 वोल्ट की बैटरियों को लगभग 20 एम्पियर से चार्ज करता है। अब हमें पता है कि 220 एच की बैटरी है जो कि 70% चार्ज होती है और 70% ही बैटरी डिस्चार्ज होती है। तो इसलिए 220 एच की बैटरी है, 70% बैटरी को चार्ज करना है तो बैटरी हमारी 154 एच चार्ज होनी है, क्योंकि बैटरी के अंदर 30% हमेशा बना रहता है। लेड एसिड बैटरी वो 30% कभी भी खत्म नहीं होने देती है। तो इसलिए 220 एच की बैटरी की अगर मैं बात करूं तो 154 एच बैटरी हमें यहाँ पर भरनी है, और वो हमें जो इन्वर्टर की चार्जिंग मिल रही है 20 एम्पियर से हमें बैटरी को भरना है। तो लगभग 7 घंटे में हमारी बैटरी यहाँ पर भर जाती है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि 7 घंटे बैटरी को भरने के लिए हमें यहाँ पर कितनी पावर की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए सपोज करो इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। इनपुट पावर में इनपुट वोल्टेज इनटू इनपुट करंट, और आउटपुट पावर में डीसी वोल्टेज इनटू डीसी करंट। अब हमें यहाँ पर यह देखना है कि इनपुट वोल्टेज हमारी 230 है ग्रिड सप्लाई, और इनपुट करंट हमें यहाँ पता करना है कि कितने करंट से हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। डीसी वोल्टेज है 48 वोल्ट, और इन्वर्टर से जो चार्जिंग हो रही है वो हो रही है 20 एम्पियर। तो यहाँ पर इनपुट करंट की हम जांच करते हैं। इनपुट करंट इज इक्वल टू 48 वोल्ट इंटू 20 एम्पियर डिवाइडेड बाई 230 एम्पियर, सॉरी वोल्टेज। इनपुट करंट इज इक्वल टू 4.17 एम्पियर। यहाँ पर हम पावर निकाल लेते हैं। पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, वोल्टेज इनपुट वोल्टेज है 230 वोल्ट इंटू करंट है हमारा 4.17 एम्पियर। तो पावर इज इक्वल टू हो गया हमारा 959 वाट। अब हमें यहाँ पर दो चीज पता लगी है कि जिस समय ग्रिड से बैटरी हमारी चार्ज हो रही है तो इनपुट में करंट हमारा 4.17 एम्पियर चल रहा है। यहाँ पर वोल्टेज 230 वोल्ट है और करंट 4.17 एम्पियर से हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। मतलब ये हमारा लॉस हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पर बैटरी को चार्ज करना है।
तो दो चीज़ हमें पता लग गई कि पावर हमारी 959 वाट है और 7 घंटे में हमारी बैटरी चार्ज होनी है। तो यहाँ पर हम यूनिट निकाल लेते हैं। यूनिट इज इक्वल टू वाट इंटू आवर्स बटे 1000। वाट हमारे पास 959 इंटू 7 घंटे बैटरी चार्ज होनी है डिवाइडेड बाई 1000। ये हमारे पास में यूनिट आ गई 6.7 यूनिट पर डे। एक दिन की इतनी यूनिट हमारी जो यूज हो रही है वो बैटरी को सिर्फ चार्ज करने में हो रही है। और अगर मैं बात करूं कि 6.7 यूनिट और 1 यूनिट 8 रुपए की है और 31 दिन का आपका बिल आ रहा है, तो ये आपका 1664 रुपए का बिजली का बिल बढ़कर आता है यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा बैटरी चार्जिंग कंजप्शन की एक महीने में आपका इतना बिजली का बिल बढ़ेगा, क्योंकि आपके यहाँ लगभग 16 घंटे लाइट आती है और आपको 6 से 7 घंटे का बैकअप चाहिए और बैटरी बैकअप देती है, तो फिर हमें बैटरी को चार्ज करना भी अति आवश्यक होता है। आपने अपने इन्वर्टर के साथ सोलर पैनल नहीं लगाया है तो आपकी बैटरी ग्रिड सप्लाई के द्वारा चार्ज हो रही है, तो इसीलिए ये कंजप्शन आपका बढ़ जाता है यहाँ पर। तो इसको हम बोलते हैं बैटरी चार्जिंग कंजप्शन।